हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360। 2020 वैसे तो कई सारे स्टार्टअप और कंपनीज के लिए बुरा साल रहा है, बट इसी साल कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग रेस करी है। सो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले साल यानी कि 2020 में बहुत ज़्यादा फंडिंग रेस करी है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। 2020 के सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाने वाले स्टार्टअप्स की लिस्ट में 5th नंबर पर आता है जोमैटो। जोमैटो ने पिछले साल टोटल $369 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। जोमैटो ऑन डिमांड फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। इसके फाउंडर्स दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा जी ने इसको फूडीवे नाम से 2008 में लॉन्च किया था, बट बाद में इसका नाम बदलकर जोमैटो कर दिया गया। लास्ट ईयर में जोमैटो ने स्टार्टिंग में तो अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने मार्च में अपने कॉम्पिटिटर उबर ईट्स को भी एक्वायर कर लिया, बट फिर पैंडेमिक के कारण जोमैटो को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा क्योंकि ज़्यादातर लोग सामान बाहर से ऑर्डर करना प्रेफर नहीं कर रहे थे। उस सिचुएशन में भी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए जोमैटो ने ग्रॉसरी डिलीवर करना भी शुरू किया था, बट उससे भी उसका ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। बट अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होने लगी है और उसी के साथ जोमैटो का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा है। और अभी रिसेंटली ही 31 दिसंबर की शाम में जोमैटो ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डर वेलोसिटी को अचीव किया है। अब इस साल और जोमैटो आगे कितना ग्रो करता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जोमैटो के बाद इस लिस्ट में 4th नंबर पर सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाने वाला स्टार्टअप है रेन्यू पावर, जिन्होंने इस साल $450 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। इस स्टार्टअप को सुमंत सिन्हा ने 2011 में लॉन्च किया था और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टार्टअप रिन्यूएबल पावर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि सोलर पैनल वगैरह बनाने का काम करता है। और अभी के टाइम में इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $3.2 बिलियन हो गई है। रेन्यू पावर बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर है जो कि इंडिया में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। ये स्टार्टअप अभी तो इंडिया में 8 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहा है, बट अब इन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग भी उठाई है, सो अब ये किस तरीके से अपने आप को और एक्सपेंड करते हैं ये हम ज़रूर देखेंगे। इसके बाद इस लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है ओयो, जिसने कि इस साल $807 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। ओयो एक ऑनलाइन होटल बुकिंग चेन है जिसको कि रितेश अग्रवाल ने 2012 में लॉन्च किया था। रितेश अग्रवाल इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और उनकी कंपनी ओयो की वैल्यूएशन लास्ट ईयर $8.2 बिलियन हो गई है। पिछले साल के स्टार्टिंग में रितेश अग्रवाल ने कहा था कि इस साल वो अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर लेके जाएंगे, बट इस पैंडेमिक की सिचुएशन ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। इसी के चलते ओयो ने कई सारे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर भी किया, अपना कैश बर्न रेट को भी कम किया है। बट उसी के साथ सॉफ्ट बैंक और रितेश अग्रवाल की ही होल्डिंग कंपनी यानी आरए होल्डिंग्स से $807 मिलियन की फंडिंग उठाई है। अब इस साल जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है उसी के साथ कैसे ओयो का रेवेन्यू बढ़ता है और क्या ये इस साल के एंड तक प्रॉफिटेबल हो पाती है या नहीं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओयो के बाद सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाने वाली लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है फ़ोनपे। फ़ोनपे एक ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल वॉलेट की सर्विस देने वाली कंपनी है जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। फ्लिपकार्ट ओन फ़ोनपे ने इस साल वॉलमार्ट से $850 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। फ़ोनपे की ओनिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ही है और फ्लिपकार्ट को ओन करता है वॉलमार्ट। सो बेसिकली फ़ोनपे ने अपनी ओनिंग कंपनी से ही फंडिंग रेस करी है, बट पिछले साल ही फ़ोनपे अब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन चुका है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ़ोनपे अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दे। फ़ोनपे के अभी के टाइम पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स है और अब आने वाले टाइम में फंडिंग उठाने के बाद ये कंपनी कितना ज़्यादा और ग्रो करती है ये भी हम ज़रूर देखेंगे। अब फ़ोनपे के बाद बात आती है पिछले साल सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाने वाले स्टार्टअप की। अब तक आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम भी गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ये स्टार्टअप है बायजूस। बायजूस ने पिछले साल $1.02 बिलियन की फंडिंग रेस करी है। जहां 2019 में बायजूस की वैल्यूएशन 6 बिलियन के अराउंड थी, वहीं 2020 के एंड आते आते बायजूस की वैल्यूएशन डबल होकर 12 बिलियन हो गई है। बायजूस एक एडटेक स्टार्टअप है जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन। इन्होंने कैसे इस कंपनी को स्टार्ट किया और क्या इसका बिजनेस मॉडल है इस पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन आप ऊपर आई बटन में उसे चेकआउट कर सकते हैं। पिछला साल यानी कि 2020 कई सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए बहुत बुरा साल रहा है, बट अगर किसी स्टार्टअप इंडस्ट्री ने इस साल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है तो वो है एडटेक इंडस्ट्री। वायरस सिचुएशन के चलते सभी स्कूल्स और कोचिंग्स बंद थी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे।
और इसीलिए पिछले साल सिर्फ बायजूस ही नहीं बल्कि वेदांतु, अनअकैडमी जैसे एडटेक इंडस्ट्री के और भी स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेस करी है और अपने आप को ग्रो किया है। ये ऑडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि बीच में मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है और ऑडियो ही केवल माइक रिकॉर्ड कर पाया है। इसीलिए बाकी के वीडियो को हम केवल ऑडियो के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। बट इस फील्ड में बायजूस ही मार्केट लीडर है। पिछले साल इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को भी एक्वायर किया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को ग्रो भी किया है। और इसी के चलते बायजूस 2020 में सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाने वाला स्टार्टअप और इंडिया की अभी तक की सेकेंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन चुकी है। सो यही थी वो टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने पिछले साल सबसे ज़्यादा फंडिंग रेस करी है। और अब इस साल यानी कि 2021 में इनमें से कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा एक्सपेंड करती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं 2020 के मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप पे भी एक वीडियो बनाऊं, देन उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप फ्यूचर में और भी बिजनेस से रिलेटेड ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।